Hello students, welcome to Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to Standard 8 subject Maths, chapter number 12 factorization. Sorry, chapter number 14 factorization. हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं अभी? फैक्टराइजेशन 14 नंबर का चैप्टर देख रहे हैं. उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 14.1. तो हमने 6 और 7 स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन के छोटे छोटे पार्ट्स देखे हैं जो अलजेब्रा के फॉर्मेट में होते हैं उन सभी चीज़ों में. तो वहाँ पर कैसे वेरिएबल यूज़ होता है वो हमने देखा है. अब यहाँ पर हमें आपको देखना है कि कॉमन फैक्टर निकालना है. ये भी हमने सीखा है, कॉमन फैक्टर निकाला कौन से स्टैंडर्ड में? 6 और 7 में. लेकिन यहाँ पर कॉमन निकालने के लिए आपके साथ साथ फ्री में क्या मिले हुए हैं? ABC के फॉर्मेट भी है, यानी अलजेब्रा का भी यूज़ हुआ है, A to Z लेटर्स का भी यूज़ हुआ, तो उनको भी हमें कॉमन निकालना है. वो कैसे निकालना वो इस चैप्टर में हम सीखने वाले, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग कि इस चैप्टर में आपको कॉमन फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो उन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है वो देखते हैं. फर्स्ट तो 12x और 36. तो फर्स्ट थिंग कि हमें कॉमन कैसे निकालना है. हम जैसे नॉर्मली नंबर्स के निकालते हैं तो वैसे ही हमें नॉर्मली नंबर्स के निकालने हैं. तो हमारा जो नॉर्मल नंबर्स होते थे वो क्या होते थे? 4 3 12 होता है. मीन्स ऑफ दैट कि 2 × 2 × 3 हो गया. 12 3 36 होता है. तो 12 का तो ये ऑलरेडी कॉमन फैक्टर्स है ही हमारे पास. अब 12 3 यानी 3 भी हो गया. अब बचा ये x, तो इसे लास्ट में आपको लिख देना है. अगर x की पावर 2 है, x की पावर ऊपर जो नंबर्स होते हैं ना ये पावर्स, अगर 2 3 आपको जो भी दिए अगर वो दिए है तो आप क्या करोगे? उसे 2 टाइम्स लिखोगे. जितनी पावर होगी उतने टाइम्स आपको लिखना है. और दोनों में जो जो मैच होंगे उसे हमें ले लेना है. जैसे कि यहाँ पे 2 मैच हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर में क्या आएगा? 2 × फिर ये भी 2 मैच हो रहा है तो ये भी ले लेते हैं. 3 भी मैच हो रहा है तो ये भी एक 3 ले लिया. अब ये बचा हुआ 3 यहाँ पर नीचे ऊपर नहीं है और यहाँ पर जो x है वो नीचे नहीं है, तो जितने थे हमारे हो गए. जो दोनों में होंगे हमें वही कॉमन फैक्टर लेना. तो 2 2 4 4 3 12. तो आपका कॉमन फैक्टर कितना आया? 12. तो ये सिंपल जैसा हम करते थे वैसे ही करना है. ABCD को देखकर घबराना नहीं है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम, राइट. तो जैसा मैंने कहा था आपको 12 का 2 × 2 × 3 इज इंटू x. 2 2 4 4 3 12 12 × x 12x. डन. अब 36 का भी सेम, 12 तक तो सेम ही है. 2 2 4 4 3 12 एंड 12 3 क्या होता है? 36. हैंस द कॉमन फैक्टर आर. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो मैंने आपको जैसे बोला इसमें भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है. जो दोनों में होगा वो आपको लिखना है. ये भी है और 3 भी. तो कितने हो गए? 2 × 2 × 3 यानी कितने हो गए? 12. टोटल कॉमन फैक्टर कितने आए हमारे? 12. अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. तो सेकंड क्वेश्चन में 2y और 22xy ये हमें दिया हुआ है. अब 2 का तो हमें पता है कि वो प्राइम नंबर्स में भी नहीं आता और उसमें भी नहीं आता, राइट. लेकिन 2 1 2 ही होता है, उसका कोई फैक्टर नहीं होता, 1 से ही होता है, राइट. और फिर y × y. क्यों? क्योंकि y भी मल्टीप्लाई में है. उसके बाद नीचे 22. अब ये किसके टेबल में आता है? तो सिर्फ ये 11 के टेबल में आता है 2 टाइम में, राइट. तो 11 2 11 22. और पीछे क्या है? x और y जिसकी कोई पावर नहीं, तो 1 1 टाइम ही हमें लिखना है. अगर पावर होता तो उतने टाइम्स लिखते, पर पावर कितनी है यहाँ पे? नन. दिख नहीं रहा है. मतलब अगर पावर आपको ना दिखती हो तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 पावर है, ओके. और अगर आपको x की पावर 0 दी है तो आप क्या लिखोगे? 1, जो हमने अभी चैप्टर नंबर 12 में सीखा था, राइट. किसमें? रेशियो चैप्टर नंबर 12 के अंदर. तो यहाँ पर सेम है. तो यहाँ पे हो गए 2 × यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, दोनों में 2 है. सेकेंड क्या है? दोनों के अंदर y है. x तो नहीं है पर y है, तो 2 × y यानी 2y. तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 2y. तो हम जैसे नॉर्मली फैक्टर निकालते थे वैसे ही निकालना है. और अगर आपको ABCD कॉमन देखते तो उनको भी मल्टीप्लाई करके लिखना है. अब देखते हैं थर्ड नंबर का. तो फर्स्ट 14 PQ एंड 28 PQ. अब अगर आपको फैक्टर निकालना भूल गए हो तो कैसे करना है? 14 किसके टेबल में आता है? तो 2 7. अब ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर होगा तो इसका फैक्टर ओवर 2 × 7. अब बात करते हैं 28. तो ये किसके टेबल में आता है? तो 4 7 28. अब 7 तो प्राइम नंबर है पर 4 नहीं है, तो 4 किसके टेबल में आता है? 2 × 2.
राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा फैक्टर में 2 इंटू 7 डन इंटू पी का स्क्वायर है यानी पी 2 टाइम्स, क्यू का स्क्वायर है तो क्यू 2 टाइम्स हो गए, यानी कितना हो गया 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28। पी का स्क्वायर यानी पी इंटू पी, क्यू का स्क्वायर तो क्यू इंटू क्यू। अब कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे हमारे, राइट। तो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हमारे। ओके, कॉमन फैक्टर्स में पहला फर्स्ट 2 दोनों में है, फिर 7 दोनों में है तो 7, फिर p एक p दोनों में है, दूसरा p नीचे है पर ऊपर नहीं है तो नहीं लिखना है, अगर होगा दोनों में तो ही लिखना है। नीचे 2 p है ऊपर एक ही p है तो हमें एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं। अब यहाँ पे q 1 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है पर हम 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि ऊपर 1 टाइम है। ये हो गया हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो 2 7 जा 14 p इंटू क्यू यानी p q, तो आपका आंसर कितना आया 14 p q डन। फोर्थ नंबर 2x 3x स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2 1 जा 2 इंटू x, 3x स्क्वायर का क्या होगा 3 1 जा 3 x इंटू x का स्क्वायर है ना तो x इंटू x। अब कॉमन गया है तो दोनों में कॉमन, और हाँ 4 भी दिया हुआ है आपको, तो 4 का क्या होगा 2 2 जा 4 और कुछ नहीं होने वाला, राइट। अब कॉमन देखते हैं, तीनों नंबर्स में जो कॉमन होगा वो, राइट। तो यहाँ पर तो 2 है पर यहाँ पे नहीं है पर यहाँ पे है तो कॉमन नहीं। अगर आपको तीनों नंबर्स दिए, कितने नंबर्स दिए 3 नंबर्स दिए, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, राइट। तीनों में वो नंबर्स होने चाहिए, यहाँ पे 2 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो नहीं लिखना है, फिर x यहाँ पर है पर यहाँ पे नहीं है। हाँ 1 सभी में है, सभी के जो नंबर्स हैं वो 1 सभी में आते हैं तो 1 कॉमन आएगा, क्यों क्योंकि हर नंबर्स 1 से मल्टीपल होता है। अगर किसी का कोई कॉमन नंबर नहीं है तो क्या कॉमन फैक्टर आएगा 1 आएगा, क्या आएगा आपका आंसर 1 डन। अब 5 नंबर देखते हैं 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b, तो 6 का क्या होगा 2 3 जा 6 a इंटू b इंटू c, abc है ना, हो गया। 24 तो 4 6 जा 12, तो 12 4 6 जा 12 तो 2 2 जा 4 4 का हो गया, 6 जा का 2 3 जा 6 ये भी हो गया, 4 6 जा 12 डन। फिर a का 1 टाइम है, b का स्क्वायर है तो b को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, हो गया। अब 12a स्क्वायर b तो 2 3 जा क्या होगा 4 3 जा 12 होता है तो 2 इंटू 2 4 का हो गया एंड 3 जा इंटू a एंड b। अब हमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या क्या है, ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया, इसमें भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ओके। यहाँ पे a है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, फिर b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, ओके। तो क्या आएगा 2 3 जा 6 a b, राइट। अब यहाँ पे तो c था पर यहाँ पे c नहीं है तो नहीं लिखा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट। तो एक एक नंबर जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो आपको लिखना नहीं है, 2 में है पर 1 में ना हो तो। 6 नंबर 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और 32x उसका निकालना है, तो 16 का क्या होगा 8 2 जा 16, तो उसको 8 का क्या होगा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी कि क्या हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। x का क्यूब है सो x को हम कितने टाइम लिखेंगे 3 टाइम, हो गया। अब माइनस 4x स्क्वायर है तो -1 निकाल देते हैं, इंटू 2 2 जा 4 इंटू x इंटू x। 32 का क्या होगा 8 4 जा 8 का कितना होगा 3 टाइम 2, 4 का कितना होगा 2 टाइम 2 इंटू x। अब कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन में क्या आएगा 1 2 1 2, राइट। एक 2 तो हो गया हमारा, दूसरा 2 लेते हैं, यहाँ पे भी हो गया। अब इसमें 1 2 ही 2 है तो हम नहीं ले सकते कॉमन। अब x की बात करते हैं, यहाँ पे इसमें तो एक्स्ट्रा 2x है पर यहाँ पर नहीं है तो एक ही x आएगा, यानी कितना हुआ 2 2 जा 4 इंटू x यानी 4x। आपका कॉमन फैक्टर कितना आया 4x, ये रहा,
डन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और लिखना है। 7 नंबर एंड लास्ट वन 3x स्क्वायर वाई क्यूब। तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो x को 2 टाइम्स लिख देंगे, y का क्यूब है इंटू वाई को 3 टाइम्स। अब 10 है तो 2 5 10 होता है, x क्यूब है तो x को 3 टाइम्स, y का स्क्वायर है तो y को 2 टाइम्स। अब 2 3 6 तो 2 को 3 टाइम, x को 2 बार, y स्क्वायर है तो y को भी 2 टाइम्स और z। अब कॉमन देखते हैं तो देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, तो कॉमन तो नहीं निकल रहा है। अब x की बात करें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी है, दो x दोनों में तो x स्क्वायर। y देखते हैं तो यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y स्क्वायर। तो कॉमन कितना आया x स्क्वायर y स्क्वायर। डन। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। ये उसके आंसर्स हैं जो आपको नोट में कॉपी डाउन करना है, लिखना है। खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। ट्राई कीजिएगा, इजी एक्सरसाइज है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट आगे की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।